सभी मसीह भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आप सभी को स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल राजपोल पर। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं, आपने अपना बहुमूल्य समय कीमती निकाल कर आपने हमारी इस वीडियो को पर क्लिक करा। और मैं आपसे सभी से एक बात कहना चाहता हूं कि हमने एक वेबसाइट बनाई है, आप उस वेबसाइट पर जाकर विज़िट करिए, ज़रूर करिए। और इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हमने 2 ब्लॉग बनाए हैं और हमने एक ब्लॉग बनाया है। वो ब्लॉग यह काम है कि वहाँ पर आपको जाते ही जो आप सर्च करेंगे, जैसे आपको किसी भजन की लिरिक्स चाहिए, जैसे मुझे चाहिए ए मेरे यीशु नासरी भजन की लिरिक्स, तो जैसे अगर मुझे चाहिए तो मैं अपने पेज पर, मैं अपने ब्लॉग पर आऊँगा, यहाँ पर सर्च वाले आइकन पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे सॉन्ग का नाम लिखूँगा, मैंने टाइप कर दिया। सो आप जैसे ही टाइप करेंगे तो आपको सर्च वाले बटन पर क्लिक कर देना है। आप थोड़ी देर वेट करें। तो मेरे भाई बहनों, अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए, थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे। हम आए नीचे तो आपको ए मेरे यीशु नासरी हमारे लिरिक्स का टॉपिक ही दिख रहा होगा। अभी सिर्फ हमने इस पर ये 3 पोस्ट डाली हैं। अगर आपको वाली हम एवरीडे एक आर्टिकल हम डालते रहते हैं। आपको अगर ये वाली भजन की लिरिक्स चाहिए तो आप फेसबुक वाले बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इंटरफेस दिखेगा। तो स्क्रॉल डाउन करके आप जैसे ही नीचे आएंगे आपको दिख जाएगा इस भजन की लिरिक्स। और आप यहाँ पर कुछ कमेंट भी एंटर कर सकते हैं जो आप चाहें। तो चलिए गाइस, अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो हमारा आज का टॉपिक यह है कि सभी को जय मसीह की। मैं आपका भाई आर्यन पॉल आपके सामने एक वचन शेयर करना चाहता हूँ। और मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ, आपने अपना बहुमूल्य समय कीमती निकाल कर आपने हमारी इस वीडियो पर क्लिक करा। और आज का हमारा टॉपिक यह है कि स्वर्ग के राज्य में कैसे लोग प्रवेश करेंगे, मीन्स जाएंगे। तो इस टॉपिक पर बात करने से पहले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। आप उस वीडियो को पहले देखिए। रुक जाइए, उन्हें आराम की जरूरत है। पतरस, याकूब, बालकों को मेरे पास आने दो। इन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य इन्हीं जैसों का है। मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि कोई बालकों के समान परमेश्वर के राज्य को ग्रहण न करेगा, वह उसमें प्रवेश भी न करने पाएगा।
जैसे आपने ये मूवी अभी देखी, तो इस मूवी पर हम बात करेंगे इस यानी इस छोटी क्लिप पर। तो यहाँ पर प्रभु ने क्या कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, और जो बालकों के समान मेरे राज्य को ग्रहण ना करे वह मेरे राज्य में कभी प्रवेश ना कर पाएगा। आज हम यही देखने वाले हैं कि बालकों का यानी बच्चों का स्वभाव कैसा होता है। बच्चों का स्वभाव कैसा होता है मेरे भाई बहनों। बच्चों का स्वभाव कुछ इस तरह होता है जैसा आपको स्क्रीन पर शो कर रहा होगा। बच्चा किसी से डाह नहीं करता, वो किसी के विरुद्ध साजिश नहीं रचता, वो उसका विश्वास अपने माता पिता पर होता है, ना कि किसी और पर। वो किसी के विरुद्ध प्लान्स नहीं बनाता, वो किसी से गुस्सा नहीं होता। ऐसे बहुत सारे हैं जो उसके अंदर ये पाए जाते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हम किसी एक बच्चे को डांटें तो बच्चा क्या होएगा, उनसे गुस्सा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या, जलन, बैर भाव ये सारी चीज़ें नहीं होती। और अगर हम ऐसे ही किसी बड़े बच्चे को डांटें, किसी बड़े को डांटें, तो वो बच्चा या बड़ा क्या होगा, हमसे गुस्सा हो जाएगा, क्योंकि उसके अंदर ईर्ष्या, जलन, बैर भाव ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। तो मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। वो दो बच्चों की एग्ज़ाम्पल है। क्या होता है, एक दिन दो बच्चे आराम से खेल रहे होते हैं, ठीक है। तो एक दिन क्या होता है, इस लड़की से इस लड़के के बोल लग जाते हैं। देखते अब क्या पता ये लड़का उससे कुछ बोले, है ना। देखते हैं आगे क्या होगा। अरे इनमें क्या हो गया, क्या कर रही हैं ये? अरे तो चला गए, ये भी चली गई। लगता है अपनी मम्मी को बुला के लाएगा। अरे फिर दोबारा खेलने लग गया। तो जैसे अभी आपने देखा बच्चा, तो ये बच्चा गुस्सा नहीं हुआ इससे, ना इस बच्चे ने उस लड़के को कुछ बोला। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ये सब चीज़ें नहीं पाई जाती। कौन कौन सी चीज़ें? ईर्ष्या, जलन, बैर भाव, जैसे अभी हमने पीछे देखा। अब हम चलेंगे बच्चे के नेक्स्ट स्वभाव की ओर। और अगर आपको ये समझ में आया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बच्चे का दूसरा स्वभाव है विश्वास। और बच्चा किसी पर चिंता नहीं करता। उसका क्या होता है, उसको विश्वास होता है कि मेरे माता पिता हैं, मेरे माता पिता मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करेंगे। वो अपना पूरा निर्भर अपने माता पिता पर होता है। वो पूरी तरह से डिपेंड अपने माता पिता पर होता है मेरे भाइयों बहनों। तो वो चिंता नहीं करता कि मैं क्या पहनूँगा, मैं क्या खाऊँगा, कल मुझे दूध मिलेगा नहीं मिलेगा। वो ये सब टेंशन नहीं लेता। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। तो मेरे भाई बहनों, वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, तो वो हमें मांगने से पहले हमारी सारी ज़रूरतें क्यों ना पूरी करेगा। जैसे हम वचन में देखते हैं मत्ती 7:11 में, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता, यहाँ पर स्वर्गीय में कुछ मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। जैसा हम अभी वचन में देखते हैं कि वचन में लिखा है मत्ती 7:11 में, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें क्यों ना अच्छी वस्तुएं देगा। तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, उसने तो हमें इस पृथ्वी पर भेजा है, और उसने अपना श्वास हमारे फूका है। हालेलुया और हालेलुया। तो वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, वो हमारी मांगने से पहले हमारी सारी ज़रूरतें क्यों ना पूरी करेगा। हालेलुया। तो जैसे हमारे माता पिता हमें क्या सोचते हैं कि
हम अपने बच्चों को सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएं। तो ऐसे ही वो तो हमारे स्वर्गीय पिता है, वो तो हमारे बारे में पता नहीं क्या क्या सोचता है कि मैं अपने बच्चों को ये दूंगा ये दूंगा, लेकिन हम ही तैयार नहीं होते, हम ही परिश्रम नहीं करते। क्योंकि ये जो शरीर है, ये जैसे हम वचन में देखते हैं कि आत्मा शरीर के विरोध में और शरीर आत्मा के विरोध में काम करता है। तो ऐसे ही प्रभु तो चाहते हैं हमें आत्मा से भरना, हम पर आशीष अपने उड़ेलना और हमें अनुग्रह से भरना प्रभु चाहता है। बस क्या है कि हम ही पीछे हट जाते हैं, हम ही अपने कदम पीछे की ओर खींच लेते हैं कि नहीं प्रभु अभी तो मैं सो रहा हूँ, अभी मुझे कुछ और करना है, बस प्रभु ये वाला काम कर लूँ फिर आ जाऊँगा। हम ये सोचते रहते हैं। तो अब हम आगे चलेंगे। तो वो हमारा स्वर्गीय पिता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वो तो हमारा स्वर्गीय पिता है, आत्मिक पिता है वो हमारा, तो हमारी सारी ज़रूरतें क्यों ना पूरी करेगा। हालेलुया। तो यही है कि हमें अपना स्वभाव, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि बच्चे का स्वभाव कि इस तरह होता है। मैंने अभी आपको एक एग्जांपल भी दिया, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मैं वो इस स्लाइड में ऐड करना भूल गया था, क्योंकि ये जब मैंने स्लाइड बनाई थी तो ये बात नहीं हुई थी, तो मैं इसलिए भूल गया था। तो ये बात थी कि मैं भाई के पास बैठा हुआ था, अपने एलेक्स भाई के पास, तो मैंने उसके मार दिया था। तो उसके मारा तो वो क्या हुआ, थोड़ी देर के लिए मुझसे गुस्सा हो गया, ठीक है। वो गुस्सा होने के बाद वो फिर दोबारा मेरे पास आ गया। मैंने कहा कि तू फिर दोबारा क्यों मेरे पास आया? तो उसने कहा उसने मुझसे कहा कि आप तो मेरे भैया हो, आप तो मेरे भाई हो, क्या मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा? मैं इसी एग्जाम्पल में आपको 2 एग्जाम्पल देती हूँ, आपने इसको समझा होगा। और अगर अभी आपको नहीं समझ में आया तो आप हमें ज़रूर कमेंट में लिख कर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और आप हमें एक प्यारा सा कमेंट नीचे लिख के छोड़ दीजिएगा कि हम उस कमेंट को पढ़कर हमें भी मोटिवेशन मिले, कि ताकि हम आपके लिए ऐसी वीडियोस और अपलोड करते रहें। सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।